नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम रिवीजन कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2। अब आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बी के रूप में। तो इससे पहले जो हमने रिवीजन कराया था वहाँ पे चलते हैं, तब हम शिकार एवं व्यापार पे आएंगे। तो हम यहाँ तक रिवीजन कर चुके थे भारत में जैव विविधता को कम करने के लिए कौन से कारक हैं, ये हो चुका था। और इसके बाद 3 प्रकार के मगरमच्छ था, वो भी हो चुका था। और आगे जो हम लोग रिवीजन आज कर रहे हैं पार्ट बी के रूप में, 10th क्लास का बहुत लंबा चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको पार्ट बी के रूप में भी ऐड किया ताकि लंबा ज़्यादा ना हो जाए। तो आज का है शिकार एवं व्यापार पे क्या किया, रोक लगाया। क्या किया कि रोक लगाया। तो शिकार एवं व्यापार पे संपूर्ण एवं आंशिक प्रतिबंधित किया, लगाकर कानून संरक्षण दिया। इसका मतलब है कि शिकार और व्यापार पे रोक लगाना है। जैसे में उदाहरण में दिया गया है कि भारतीय हाथी, इसका भी दांत निकाल कर मारकर दांत निकाल कर बेच दिया था, काला हिरन को। इसके बाद चिंकारा, उसके बाद भारतीय गोंडावन, इसको इंग्लिश में वास्टार्ड भी लिखा हुआ है। और 5वां में हिम तेंदुआ, यानी कि हिमालय के जो केंद्र में रहता था, हिमालय की तरफ जो तेंदुआ, उसका। फिर से इसको देखिएगा कि शिकार और व्यापार पे जो आंशिक और संपूर्ण रूप से जो प्रतिबंध कर दिया कानून लगाकर, वो पहला हाथी पे, भारतीय हाथी पे, काला हिरन पे, चिंकारा पे, भारतीय गोंडवान पे, हिम तेंदुआ पे। इसके बाद आगे देखते हैं कि भारत में प्राणी जगत, ये अब आएगा प्राणी जगत। तो देखिएगा कि भारत में प्राणी जगत की बात किया जाए तो विश्व में सभी जैव उपजातियों का 8% यानी कि 16 लाख उपजातियां भारत में पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा कितना, 16 लाख। उसमें से लुप्त होने के कगार पर उपजातियां हैं, वो कौन कौन से हैं। लुप्त होने के कगार पे जो उपजातियां हैं कौन कौन है। तो जो पहला है चीता, ये लुप्त होने के कगार पे है। गुलाबी सर वाली बतख। तीसरा आपको मिलेगा पहाड़ी कोयल। चौथा मिलेगा आपको जंगली चीता। और उसके बाद मिलेगा एक महुआ वाली है, मधुका इंग्लिसिस, महुआ प्रजाति का पेड़ है। हुब्रुडिलिया हेप्रेजाइन जो घास की प्रजाति है। ये सब क्या है, लुप्त होने वाली उप प्रजातियां हैं। इसके बाद देखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पहले उसको थ्योरी देख लेते हैं कि समान जातियां, जो उपजातियां जो है क्या है, समाप्त हो रहा, तो उसमें समान जातियां हैं जो जीवित रहने के लिए समान जातियां को मानी जाती है। जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, ये सब क्या है, कृंतक क्या है, ये समान जातियां का हिस्सा है। इसी में क्वेश्चन मैंने सेट किया हो कि समान जातियां में सम्मिलित नहीं है, तो कृंतक तो है, चीड़ तो है, मगरमच्छ है नहीं। तो इसलिए मैंने इसका आंसर सी होगा। और ये मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ ताकि इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप पूछेगा संकट ग्रस्त जातियाँ, तो जिसका लुप्त होने के खतरा है, यानी कि लुप्त होने के कगार पे है, लेकिन इनका जातियों का जीवित रहना कठिन है। ऐसी संकटग्रस्त जातियाँ जिसको जीवित रहना के लिए क्या है, कठिन है। अब उसमें कौन कौन से हैं, पहला काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई जो मणिपुर के हिरन है। संगाई क्या है, मणिपुर के हिरन है, इसकी संख्या घट रही है। फिर से देखिएगा कि संकटग्रस्त जातियां जो है उनमें कौन कौन है, तो काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर जिसको शेर रहता है ना, पूंछ वाली बंदर, संगाई जो मणिपुर का हिरन है, इसकी संख्या क्या है, घट रही है। इसके बाद देखिएगा कि इसका संकटग्रस्त जातियां में शामिल हो जाएगी। आने वाला दिन में क्या है कि कुछ ऐसा भी है
जो संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएगी तो उसको नाम दिया है भिवियाय। पहला नील का भेड़, नीली भेड़, पहला क्या नीली भेड़, दूसरा एशियाई हाथी और तीसरा गंगा नदी के डॉल्फिन। ये सब क्या है, ये सब है इसका संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब कगार पे है। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये दुर्लभ जाति का, इसका जाति बहुत कम है तो कभी भी संकट में इसको घोषित किया जा सकता है। अब एक आता है स्थानीय जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ को स्थानीय जातियाँ कहते हैं। जैसे देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में मिथुन जातियाँ, अंडमान में जंगली सुअर, और एगो और देखिएगा निकोबार में कबूतर। ये सब का है स्थानीय जातियाँ में आता है। इसके बाद देखिएगा कि लुप्त जातियाँ, तो लुप्त जातियाँ में देखिएगा कि जिसकी आवास अनुपस्थिति पाई गई है उसका आवास ही नहीं है। जब आवास सही नहीं तो उपजातियाँ पूरे पृथ्वी पर नहीं हैं। इसलिए एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सब लुप्त प्रजातियाँ में, ये हमारे उपजातियाँ जो है पूरे पृथ्वी पर नहीं है। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये नहीं है। इसके बाद जो छूटा हुआ है और लुप्त जातियाँ में के बाद जो उसको देखते हैं यहाँ पे, ये जो छूटा हुआ था ये है जातियाँ। और जातियाँ में समान जाति पढ़ा चुके हैं, संकटग्रस्त जातियाँ पढ़ा चुके हैं, लेकिन सुवेद और दुर्लभ जातियाँ जो है नहीं पढ़ाए हैं। पचमा भी पढ़ा दिए स्थानीय जीवित, और जो लास्ट में आपको पढ़ाए थे लुप्त जातियाँ, ये भी पढ़ा चुके हैं। क्या ये सब पढ़ा चुके हैं। तो सुभेद में क्या पूछता है कि जातियाँ जो असुरक्षित हैं, जिनकी संख्या घट रही है, ये संकटग्रस्त जातियाँ की श्रेणी में रखा गया है। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन। अब एक देखिएगा दुर्लभ जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ में जिनकी संख्या बहुत कम है, सुभेद है या संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकता है, उसे भी दुर्लभ जातियाँ कहते हैं। इसके बाद देखिएगा अब आया एशियाई चीता। देखिए एशियाई चीता कहाँ चला गया, सवाल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एशियाई चीता कहाँ चला गया। तो भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता है। अब चीता के बारे में चर्चा किया है एनसीईआरटी कि बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। चीता किसका सदस्य है, तो बिल्ली का। क्या है, बिल्ली का। अब इसके बारे में चर्चा किया है कि चीता है 112 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या होता है, दौड़ता है। अब चीता की विशेष पहचान जो है कैसे करते हैं चीता की विशेष पहचान, तो देखते हैं। आँख के कोने से मुंह तक फैली हुई आँख को आंसू जैसा लकीर है। कैसा, आंसू जैसा लकीर, जैसे कैसा फैली हुई आंसू के लकीर निशान है। यानी कि आँख के कोने से लेकर मुंह तक कोने और फैली हुई आंसू के लकीर का निशानी है। इसके बाद 20वीं शताब्दी से पहले चीता और एशिया में फैली हुई थे, लेकिन आवासीय और शिकार की उपलब्धता की कमी के कारण उसका क्या रहा, न सही आवास है और नहीं क्या है, न सही उसको अधिक शिकार हो रहा है और नहीं उसका भोजन मिल रहा है, इसलिए क्या रहा, लुप्त हो गया। अब चीता के बारे में देखिएगा कि चीता को भारत में 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया। सवाल पूछेगा कि चीता को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया है, तो 1952 में। इसके बाद देखिएगा कि जो संकटग्रस्त पश्चिम घाट तथा दक्षिण घाट में पाई जाने वाली ऑकलैंड्रा थ्रैक कोरिया, जिसका उपयोग चट्टान व टोकरी बनाने के लिए किया जाता है, ये सब संकटग्रस्त में आता है।
इसके बाद देखिएगा कि एक है लिक्का बायबीज, जो कच्चे फलों वाला ये संकटग्रस्त औषधि और लता है, जो कर्नाटक में पाए जाने वाले ये सब है, जो हेड्रोमीटर्स ये सब थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है डीप में। कारेनसिस ये सब आपको है। आगे देखते हैं कि भारत में असुरक्षित प्रजातियां कौन है, तो बताइएगा। एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन, काला हिरन, तो इससे हो जाएगा आंसर 1 से अधिक, यानी कि अभी दिए संकटग्रस्त जातियों में एशियाई हाथी और गांगे डॉल्फिन। फिर कहा गया है कि भारत में वन संसाधन का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, ये भी पूछा हुआ है, तो आएगा कृषि का विस्तार। क्या आ जाएगा? कृषि का विस्तार। अब आगे देखते हैं कि बाघ परियोजना क्या है। बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना है वन जीवों को संरक्षण देना, यानी कि जंगली जाति को क्या सुरक्षा देना। बाघ टाइगर 1973 में अधिकारियों ने भारत की 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या देखा कि कितना है 5,500 यानी 5500 से घटकर 1827 आ गया। ये जो है ना 55,000 से घटकर कितना 1827 पर आ गया। देखिएगा यहाँ पे बाघों के घटने का कारण क्या है। बाघों के घटने का कारण पूछेगा तो पहला है बाघों को मारकर व्यापार करना, दूसरा है चोरी करना, तीसरा है आवासीय स्थल का सिकुड़ना, चौथा है भोजन के आवश्यक यानी कि भोजन नहीं मिलना, मतलब कि जंगली उपजातियां की संख्या में कमी आई। इसका जो बाघ जो जिस भोजन करता था उपजातियों को, उसमें क्या हुआ कमी आया। इसके बाद हड्डियों और एशियाई देशों में परंपरा औषधि में प्रयोग करना, औषधि के कारण है उसको बाघ को मार देना, जिसके कारण बाघ की जनसंख्या में घट गया है, विलुप्त के कगार पे है। इसके बाद देखिएगा कि घटने का मुख्य कारण पूछ दे कहीं कि घटने का मुख्य कारण क्या है, तो चोरी करना, गैर कानूनी व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर है, तो 2 मुख्य में दिया है। भारत और नेपाल में 2/3 आवास उपलब्ध कराया गया है, किसका बाघ के लिए। इसके बाद एक और आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, विश्व का बेहतरीन वन जीव परियोजना में से एक है, जिसकी शुरुआत 1973 में किया गया था। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जातियां हैं जो बचाने के लिए ही काम नहीं करता, इसके अलावा इसका उद्देश्य है बड़े आकार वाले जैव जाति को भी बचाना। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि पूछता है कि कहाँ है EBVI है। इसको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में नहीं है। असम में पूछा है मानस बाघ रिजर्व। कहाँ? असम में मानस बाघ रिजर्व, और जबकि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। अब पश्चिम बंगाल में बॉक्सर टाइगर रिजर्व, जो डोलामाइट सेट जो है खनन कारण बंगाल में बॉक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ है खतरे में पड़ गया है। इसके बाद देखिएगा राजस्थान में सरिस्का वन जीव जो पशु विहार के नाम जाना जाता है, सरिस्का वन जीव पशु विहार कहाँ है? राजस्थान में। अब मध्य प्रदेश में ये पूछा हुआ TRE में है कि कौन सा राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, तो बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। और एक केरल में है पेरियार बांध रिजर्व। तो इस प्रकार से एक बार फिर से देख लिया जाए कि उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस बाघ रिजर्व, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पश्चिम बंगाल में बॉक्सर जो टाइगर रिजर्व है डोलोमाइट सेट के खनन कारण समाप्त या खतरे में पड़ रहा है। और राजस्थान में एक सरिस्का वन्यजीव पशु विहार के नाम से है। मध्य प्रदेश में
बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो पूछा वो क्वेश्चन है। केरल में पेरियार बांध रिजर्व। इसके बाद देखिएगा कि वन जीव अधिनियमों में 1890 से 1886 के तहत 1980 से लेके 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों को शामिल किया गया है, पतंगों को शामिल किया गया है, मिरों को शामिल किया गया है, और चौथा में देखिएगा कि ड्रैगन फ्लाई, ये सब संरक्षित जाति में शामिल किया गया है। कब वन जीव अधिनियम आया, इसका तहत 1980 से लेके 1986 के तहत तितलियों को शामिल किया गया, उसके बाद पतंगों को शामिल किया गया, मिर्गों को शामिल किया गया, इसके बाद ड्रैगन फ्लाई, ये सब संरक्षित जाति में शामिल किया गया। एक और क्वेश्चन है कि 1991 में 6 पौधों की जातियों का भी पहली बार इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से एनसीईआरटी का 6th क्लास का दूसरा चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन मैं इसका विस्तार पूर्वक पॉइंट ऐड किया हूँ और आपसे को मैं ऐसा रिवीजन किया हूँ ताकि आप मैप की कंटेंट से आप देख सकें, समझ सकें और अपनी क्वेश्चन बना सकें। तो इसके लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स ज़रूर दें कि क्या कैसा, और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।